हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर मेरे संग की औरतें पेज नंबर 14 को एक बार ओवरव्यू करते हुए पैरा नंबर फर्स्ट को ओवरव्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र में इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। लेखिका यहाँ पे ये बताती है कि माँ जब वो एक्चुअली उसकी नानी बीमार चल रही थी तो हुआ क्या था कि नानी को जो चिंता लग रही थी वो थी उनकी बेटी के विवाह की। तो वो कहती हैं कि मैं श्रीमान प्यारेलाल जी से मिलना चाहती हूँ। अपने पति से उन्होंने बोला और पति ने बिना वक्त गंवाए, बिना वक्त को बर्बाद किए हुए उनसे मिलने के लिए प्यारेलाल जी से मिलाने के लिए प्यारेलाल जी से बोल दिया। ठीक है, क्योंकि वो वक्त की नज़ाकत और समय को भांप चुके थे। तो लेकिन यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि ये जो अपनी बेटी के विवाह की चिंता है या बेटी के विवाह करने के बारे में जो भी उनके मन की जो उन्हें बातें करनी थी वो अपने पति से ना कहकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल जी से वो बातें करती हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है उनका। ये एक उनकी वैचारिक जो शक्ति है और स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि प्यारेलाल जी से वो इसलिए बात करना चाहती हैं क्योंकि वो उनके पति जो हैं वो, हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके पति कैसे हैं। अंग्रेजी अंदाज उन्होंने अपना लिया था विदेश में शिक्षा ग्रहण करके, इसलिए उनको जो हम ये भी कह सकते हैं कि उनको ये विचारधारा पसंद नहीं थी। अंग्रेज़ों के कल्चर को अडेप्ट करना या अंग्रेजी गुलामी में रहना लेखिका की नानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, इसीलिए वो चाहती थी कि मेरी बेटी की जब भी शादी हो वो ऐसी ना तो कोई अंग्रेजी अफसर होना चाहिए बल्कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वास्तविक सादा जीवन, उच्च विचार और उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से बेहतर ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए कितनी गहराई है। तो उन्होंने इसीलिए प्यारेलाल जी से बात करना मुनासिब समझा और प्यारेलाल जी से कहा कि मेरी बेटी के लिए अपने ही जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युओं में से ही एक बात ढूंढ कर लाइएगा। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अब जो नानी ने कहा था वह और भी हैरत अंगेज था। लेखिका कहती है कि मेरी नानी जो आगे अब बोलने वाली थी वो बहुत ही सभी को हैरान परेशान कर देने वाली बात थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं पहले ही आपको इस बात को बता चुकी हूँ। तो उन्होंने इस बात का प्रॉमिस लिया किससे? प्यारेलाल जी से, कि आप वादा करिएगा कि मेरी बेटी के लिए वर आप चुनेंगे, ना कि वर चुनने का काम बेटी का पिता करेगा, यानी कि मेरी नानी के पति करेंगे। रीज़न मैं बता चुकी हूँ क्योंकि उनका जो अंदाज़ था वो विदेशी अंदाज उन्होंने अपना लिया था। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार से हो। ठीक है, और वो कहती हैं कि मुझे फरमावरदार का यहाँ पे जो मतलब आता है वो आज्ञाकारी, अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी। अंग्रेज़ों का अब आज्ञाकारी का मतलब यह है गुलाम, उनके इशारों पे चलने वाला। ऐसा नानी नहीं चाहती थी, ऐसा वर अपनी बेटी के लिए ढूंढना नहीं चाहती थी। ठीक है,
आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था। रियली वास्तविकता हम देखें तो समझें कि ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली इनके मन में भी उतना ही जज्बा था देश के प्रति जैसे अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहे थे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा एक लाइन है जो हमें समझनी है कि देश की सेवा ना केवल हम फ्रीडम फाइटर्स के रूप में कर सकते हैं या सैनिकों के रूप में, हर व्यक्ति देश का सैनिक है। ये भावना यहाँ पे दृष्टिगत होती है। ठीक है, बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी अंदाज ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। नहीं, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत और उसूलों को वास्तविकता में सोच समझ के, उनका वैचारिक जो उनकी शक्ति थी बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे की थी। तो बेटा ठीक है, इतना ये चैप्टर, अब ये जो पैरा है हमारा कंप्लीट होता है। बाय बच्चों, टेक केयर।